नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंशिएंट द्रविडियन लैंग्वेज के साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में। रिसेंटली एक रिसर्च पब्लिश हुआ था अंडर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस कम्युनिकेशंस। उन्होंने अपना नेचर ग्रुप जर्नल में एक पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है कि प्रोटो द्रविडियन स्पीकर्स माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडस वैली टू साउथ इंडिया। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ प्रोटो द्रविडियन स्पीकर्स थे, वो इंडस वैली से साउथ इंडिया में माइग्रेट हुआ था। कहने का मतलब यह है कि द एंसेस्ट्रल फॉर्म्स ऑफ द्रविडियन लैंग्वेजेस करंटली स्पोकन इन साउथ इंडिया वेर वंस डोमिनेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। आजकल जो द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है जैसे मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, इसका एंसेस्ट्रल फॉर्म मतलब इन द्रविडियन लैंग्वेज की शुरुआत जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हुआ था। The Indus Valley civilization, the earliest known urban culture of the Indian subcontinent, has always been a source of intrigue। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का साउथ इंडिया से जो कनेक्शन है उसके बारे में काफी रिसर्चेस हुआ है। आपको अगर याद होगा करीब 3-4 साल पहले एक डीएनए एनालिसिस हुआ था जिसमें से यह पता चला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे उनका डीएनए साउथ इंडियन जो द्रविडियन पीपल है उनके साथ मिलता है करके। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, हम आज डिस्कस करेंगे द्रविडियन लैंग्वेज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कनेक्शन है उसके बारे में। देखिए और हम डिस्कस करेंगे, एक तो इस स्टडी में एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में काफी कुछ चीजें वो देखेंगे, इंडस द्रविडियन लिंक के बारे में ब्रीफली देखेंगे, प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज होता क्या है, द्रविडियन लैंग्वेज क्या है, 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया बाय नंबर ऑफ स्पीकर्स। तो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पिछले स्लाइड में हमने ये देखा था कि रिसर्चर्स का कहना यह है द्रविडियन लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो इंडस वैली एरिया से है। उनका कहना यह भी था कि इंडस वैली से कुछ लोग माइग्रेट होके सथेन साइड ऑफ इंडिया में आया होगा और यही लोग द्रविडियन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कराया होगा सथेन पार्ट ऑफ इंडिया में। अब देखिए इसका मतलब यह तो नहीं है कि इंडस वैली एरिया में जितने भी लैंग्वेजेस बोली जाती थी वो सबका कनेक्शन द्रविडियन लैंग्वेज से है। मेरा कहने का मतलब है इंडस वैली एरिया जो है काफी बड़ा एरिया है। आप देख सकते हो कश्मीर से लेके गुजरात तक या फिर ईस्टर्न पाकिस्तान का मेजोरिटी एरिया जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है और इसके अंदर काफी सारे लैंग्वेजेस रहती होगी उस टाइम पर 3-4 हजार साल पहले। आप अभी इंडिया में देखिए, आप कश्मीर से लेके गुजरात तक आओगे, इधर आपको कश्मीरी डोगरी मिलेगा, इधर आते आते आपको पंजाबी मिलेगा, फिर राजस्थानी, फिर गुजराती, तरह तरह की लैंग्वेजेस है। तो उस टाइम पर भी ऐसे ही रहता होगा। ठीक है। अब ये जो द्रविडियन लैंग्वेज से जो कनेक्शन है या फिर द्रविडियन लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी एक पार्ट में किसी ने बोला होगा। ठीक है, यह मतलब है मेरा। अब देखिए रिसर्चर्स ने ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे किया, मतलब इनको यह पता कैसे चला कि द्रविडियन लैंग्वेज का ओरिजिन इंडस वैली सिविलाइजेशन लैंग्वेज से है। देखिए जब कोई भी दो लैंग्वेज को आप रिलेट करते हो या फिर एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हो, मतलब आप यह साबित करना चाहते हो लैंग्वेज ए का ओरिजिन लैंग्वेज बी से है, तो आपको दोनों में कोई कॉमन वर्ड्स ढूंढना होगा। मतलब एंसेस्ट्रल लैंग्वेज में जो वर्ड है वो इस डॉटर लैंग्वेज में भी यूज कर रहा हो। ठीक है। आप देखिए इट फाइंड सम प्रोटो वर्ड्स हुज लाइकली ओरिजिन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन गेट्स कंफर्म थ्रू हिस्टोरिकल एंड लिंग्विस्टिक एविडेंस। अब ऐसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, द वर्ड एलिफेंट। अब ये एलिफेंट वर्ड जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर पाइलू करके एक वर्ड यूज करता था। पाइलू, एलिफेंट मतलब पाइलू। अब द्रविडियन लैंग्वेजेस में, अभी का जो द्रविडियन लैंग्वेजेस में भी पाइलू से रिलेटेड एक वर्ड है वो है पल्ल। पल्ल मतलब, मैं तो मलयालम स्पीकर हूं, मलयालम में पल्ल मतलब होता है टीथ, दांत। तो नियर टू इक्वल वर्ड आपको तमिल में भी, तेलुगु में भी, कन्नड़ा में भी मिलेगा। तो बेसिकली द्रविडियन लैंग्वेजेस में पल्ल का मतलब होता है टीथ और इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाइलू का मतलब था एलिफेंट। ठीक है। अब ये एलिफेंट पाइलू है और टीथ इधर पल्ल है, इसका रिलेशन क्या है समझने के लिए एक हाथी का पिक्चर में इधर बना देता हूं। ये आपको हाथी जैसे नहीं दिखेगा, फिर भी आप मान लीजिए हाथी है, ये हाथी का ट्रंक है और हाथी का इधर से 2 टस्क निकलता है कि नहीं। अब ये टस्क को आइवरी भी बोलते हैं। अब एक्चुअली ये टस्क है, ये हाथी का दांत ही है। ये आपको पता होगा हाथी का आगे वाला जो दांत है उसी का एक्सटेंशन रहता है ये टस्क। अब आप एक कनेक्शन बना पा रहा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एलिफेंट वर्ड है पाइलू और एलिफेंट का दांत पाइलू से कनेक्टेड कुछ वर्ड होगा और साउथ इंडिया में आते आते
पल्ल करके वर्ड आ गया, और पल्ल का मतलब है टूथ, टीथ। तो एक कनेक्शन बन गया ना। इसी तरह एक कनेक्शन बनाया है रिसर्चर्स ने। और एक बात मुझे यह बताना था, इंडस वाली सिविलाइजेशन का एक कंटेम्पररी पीरियड था ब्रॉन्ज एज मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मतलब इराक है, इराक का पुराना नाम आप बोल सकते हो, मतलब इराकी एरिया जो है। और पर्शिया मतलब होता है पुराना ईरान। यह सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब इंडस वाली सिविलाइजेशन में एलिफेंट वर्ड था पाइलू। मेसोपोटामिया तक पहुंचते पहुंचते वो वर्ड हो गया पैरी या पैरू। तो इधर इंडस वाली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में भी थोड़ा लैंग्वेज रिलेशन इधर बन रहा है। देखिए, इंडस वाली सिविलाइजेशन में पाइलू, मेसोपोटामिया में आके आके पैरी या पैरू हो गया। ये प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। मतलब एक रीजन से एक वर्ड दूसरे कंट्री, मतलब काफी दूर एक कंट्री में जाते हैं तो अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं थोड़ा बहुत, फिर वो लैंग्वेज में ही हो जाता है, ठीक है। मतलब पाइलू बन गया पैरी या पैरू। अब देखिए, ये इंडस वाली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया में इस तरह की लैंग्वेज रिलेशन कैसा हो गया, वो भी इधर बताया है। पेपर में ये बोला है, एलिफेंट आइवरी वाज वन ऑफ द लग्जरी गुड्स कोवेटेड इन द नियर ईस्ट एंड आर्कियोलॉजिकल ज़ूलॉजिकल एविडेंस कंफर्म्स दैट इंडस वैली वाज द सोल सप्लायर ऑफ एंशिएंट नियर ईस्ट आइवरी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह की स्टेटमेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है। देखिए, इस रिसर्च में यह बोला है कि इंडस वैली वाज द सोल सप्लायर ऑफ एंशिएंट नियर ईस्ट आइवरी। इंडस वाली एरिया से आइवरी एक्सपोर्ट होता था। कहां? मिडिल ईस्ट में, ये मेसोपोटामिया पर्शियन रीजन में। और देखिए, हम जहां से भी कुछ चीज इंपोर्ट करते हो तो उसका वर्ड भी हम वही वर्ड यूज करते हैं जहां से इंपोर्ट किया। तो वैसे ही इंडस वाली एरिया से जब पाइलू आता था, मतलब एलिफेंट आता था या एलिफेंट का आइवरी आता था, उसका नाम ही रख दिया इन्होंने पाइलू से रिलेटेड पाइरस, ठीक है। तो आइवरी का मतलब है, मतलब आइवरी वर्ड जो है पर्शियन में या मेसोपोटामियन लैंग्वेज में पाइरस था। तो एक बात आपको समझना है कि इंडस वैली वाज द सोल सप्लायर ऑफ आइवरी इन द सेकेंड मिलेनियम बीसी। ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, द इंडस द्रविडियन लिंक, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूंगा जो आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडस वाली सिविलाइजेशन में जो लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट यूज करता था उसके बारे में काफी स्टडीज हुआ है, और द्रविडियन लैंग्वेजेस के स्क्रिप्ट लैंग्वेज के बारे में भी काफी सारे स्टडीज हुआ है, क्योंकि दोनों काफी पुराने हैं। और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए काफी सारे रिसर्चेस हुआ है। 2019 में एक्सकवेशंस हुआ था शिवगंगे डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में। शिवगंगे डिस्ट्रिक्ट में कीराड़ी करके एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। उधर से एक ग्राफिटी मिला डेटिंग बैक टू 580 बीसी। 580 बीसी के ग्राफिटी में जो स्क्रिप्ट मिला, बेसिकली तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो मिला, उसको डिस्टिंक्ट रिसेम्बलेंस था इंडस वाली स्क्रिप्ट से। समझ रहे हो ना आप कनेक्शन? और कियाड़ी में ही नहीं, इसके बाद तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में मरियापुरम, उत्तिरकोशमंगई, ये सब साइट्स में से भी इस तरह की ग्राफिटीज मिला था। ये सब जगहों का नाम आप नोट करके रख दीजिएगा, यूपीएससी घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। ये रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आपको पता होगा। इसी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में रामेश्वरम आता है। हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म स्थल जो है रामेश्वरम आइलैंड, वही रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, यह ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, व्हाट इज प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज? As the name indicates, Proto-Dravidian is the linguistic reconstruction of common ancestor of Dravidian languages. मतलब जितने भी लैंग्वेजेस द्रविडियन लैंग्वेज से बना है, मतलब जो पुराने एंशियंट द्रविडियन लैंग्वेज से रिकंस्ट्रक्ट होके जितने भी लैंग्वेजेस आजकल स्पोकन है, उसी को प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। इट इज थॉट टू आर डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटो नॉर्थ द्रविडियन, प्रोटो सेंट्रल द्रविडियन, प्रोटो साउथ द्रविडियन, ऑल्दो द डेट डाइवर्सिफिकेशन इज स्टिल डिबेटेड। बेसिकली ये जो प्रोटो द्रविडियन एक वर्ड नहीं है, उसमें भी सब डिविजन आता है। प्रोटो नॉर्थ भी है, प्रोटो सेंट्रल भी है, प्रोटो साउथ भी है। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ और लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा जो केवल साउथ में नहीं है। देखिए, आप सोच रहे होंगे द्रविडियन लैंग्वेजेस केवल साउथ में है, आपको नॉर्थ में भी मिलेगा, सेंट्रल इंडिया में भी मिलेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों, द्रविडियन लैंग्वेज के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। इट इज ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय 220 मिलियन पीपल, मेनली इन सथर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका एंड एल्सवेयर इन साउथ एशिया। तो बेसिकली साउथ एशिया से आप रिलेट कर सकते हो द्रविडियन लैंग्वेज को। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कहां पे है आपको पता है? सथर्न इंडिया में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में भी मिलेगा। एंड द द्रविडियन लैंग्वेजेस आर फर्स्ट अटेस्टेड इन द 2nd सेंचुरी बीसी। तो सबसे पहला एविडेंस या एक अटेस्टेशन आपको मिलेगा 2nd सेंचुरी बीसी का
तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्राइब्ड ऑन केव वॉल्स, कहां पे? मदुरई एंड तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये ध्यान दीजिएगा, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोस्ट स्पीकर्स आर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। इसके अलावा स्मॉलर लिटरेरी लैंग्वेजेस है जैसे तुलु, कोडवा। ये तुलु कोडवा वगैरह का स्क्रिप्ट नहीं है, बस बोली है, ठीक है। तुलु कोडवा वगैरह आपको गोवा कर्नाटका एरिया में मिलेगा। देयर आर ऑल्सो ए नंबर ऑफ द्रविडियन स्पीकिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स सच एज कुरुक इन ईस्टर्न इंडिया एंड गोंडी इन सेंट्रल इंडिया। देखिए सेंट्रल इंडिया में गोंडी करके ट्राइब है, वो द्रविडियन लैंग्वेज बोलता है, और कुरुक करके ईस्टर्न इंडिया में है। Only 2 Dravidian languages are spoken exclusively outside the post 1947 state of India. तो बेसिकली इंडिया के बाहर भी है, कहां पे? ब्रहुई इन बलोचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड धंगर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ब्रहुई, ठीक है। ब्रहुई कहां पे? बलोचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड धनगर। ए डायलेक्ट ऑफ कुरुक इन पार्ट्स ऑफ नेपाल एंड भूटान। तो कुरुक का एक डायलेक्ट आपको मिलेगा कहां पे? नेपाल में और भूटान में। और ब्रहुई कहां पे? बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, धनगर एक्सेट्रा। अब दोस्तों फाइनली 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया बाय नंबर ऑफ स्पीकर्स। देखिए इंडिया में कई सारे लैंग्वेजेस हैं, ये आपको पता है। मेजर फैमिलीज कौन कौन सा है? एक है इंडो आर्यन ब्रांच ऑफ इंडो यूरोपियन जो 77% है। द्रविडियन लैंग्वेजेस है 20.61%। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक आता है 1.2%। एंड सिनो टिबेटन लैंग्वेज है 0.8%। एंड सम लैंग्वेजेस ऑफ द हिमालय स्टिल अनक्लासिफाइड, ठीक है। हिमालयन रीजन में कई सारे लैंग्वेजेस अभी भी है जो इन चारों फैमिली से रिलेट नहीं करता है। अब देखते हैं मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस कौन कौन सा इंडिया में। हिंदी देखिए 52.83 करोड़ स्पीकर्स है। देखिए ये जो डाटा है 2011 सेंसस के हिसाब से है। 2021 सेंसस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ये रिलीज होते होते 2026 तक हो जाएगा। तब तक आप में से कई लोग IAS, IPS, IRS, IFS वगैरह बन गए होंगे। तो 2011 की सेंसस जो है हमारे लिए बाइबल है, उसी का डाटा हमें याद रखना है, एक ऑफिशियल डाटा बेसिकली। हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, आपको पता ही है। 2011 के हिसाब से 43.63% लोग का मदर टंग जो है हिंदी है। हिंदी 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड में। सबसे पहला है मैंडरिन जो चाइना में है, फिर स्पेनिश जो यूरोप में, साउथ अमेरिका में बोली जाती है, फिर इंग्लिश है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप में बोली जाती है, और भी ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में भी है। तो ये सबके बाद हिंदी 4th मोस्ट स्पोकन है। अगला है बंगाली, इसका 9.72 करोड़ स्पीकर्स है एंड 8.03% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बंगाली लैंग्वेज बोलती है। इट इज ए इंडियन आर्यन लैंग्वेज spoken mostly in South Asia, most prominent language in most of the states including Andaman and Nicobar Islands in northeast of India। देखिए दोस्तों वेस्ट बंगाल के अलावा अंडमान एंड निकोबार में भी बंगाली बोलती है। अब देखिए मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहा हूं, मुझे पता है उधर का जो बंगला है वो वेस्ट बंगाल की जो बंगला से थोड़ा सा अलग है। वो होता है जैसे दूरियां बढ़ती है, जो लैंग्वेज का डायलेक्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी है एंड वेस्ट बंगाल में भी है। अगला है मराठी, 8.30 करोड़ स्पीकर्स है। मराठी सबसे ज्यादा बोली जाती है कहां? महाराष्ट्र, गोवा, नॉर्थन कर्नाटका, सथेन गुजरात, ये सब स्टेट्स में। मराठी इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग गोवा, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। देर आर अबाउट 42 डिफरेंट डायलेक्ट स्पोकन इन मराठी। तो मराठी का 42 डिफरेंट डायलेक्ट्स है। अगला है तेलुगु। तेलुगु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानम स्टेट्स में है। यानम आपको पता होगा, पुदुचेरी, यानम वगैरह आपने सुना होगा शायद। तेलुगु इज ए द्रविडियन लैंग्वेज एंड इसके कई सारे डायलेक्ट्स हैं। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए बेरात, वाडगा, डोमारा, सलवरी, नेल्लूर, कोमटाओ एंड कमटी। देखिए ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बेरात, वाडगा, डोमारा, सलवरी वगैरह कौन सी लैंग्वेज का डायलेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन आने से आप बता दीजिएगा कि तेलुगु का है, ठीक है। और भी कई सारे कंट्रीज में तेलुगु बोली जाती है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UAE, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा। इधर भी थोड़ा बहुत तेलुगु चलता है पर डायरेक्ट जो है अलग है। अगला है तमिल। देखिए तमिल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इतनी पुरानी लैंग्वेज है, अभी भी बोली जाती है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ है, ठीक है। रूट्स ऑफ तमिल लैंग्वेज आर एसोसिएटेड विद द द्रविडियन लैंग्वेज, ठीक है। ये सिंगापुर एंड श्रीलंका का वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। एंड इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे आपको मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। एंड श्रीलंका में भी तमिल वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, मैंने आपको बता दिया। तमिल को लेके काफी प्रॉब्लम भी हुआ था। एंड इट्स लिटरेरी ट्रेडिशन हैज बीन मोर देन 2000 ईयर्स। देखिए एंड तमिल के बाद सबसे ज्यादा
स्पोकन लैंग्वेज गुजराती है, गुजराती के बाद उर्दू, फिर कन्नड़ा, ओडिया एंड मलयालम, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे इंडिया का नेशनल लैंग्वेज कौन सा है, तो ऐसा कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। देयर आर वेरियस ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द इंडिया, ठीक है। इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसके लेके काफी डिबेट, कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ है, वो अलग बात है। हाउएवर आर्टिकल 343 क्लॉज 1 में क्या बोला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशंस दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। शाल भी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज शाल भी हिंदी। देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, पर कोई नेशनल लैंग्वेज हमारे लिए नहीं है। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को मैं फिनिश कर रहा हूं। ये मैप आप देख लीजिए, द्रविडियन लैंग्वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। बलोचिस्तान एरिया में आपको ब्रहुई दिख रहा है, फिर ईस्टर्न इंडिया में माल्टो, फिर सेंट्रल इंडिया में कुरुक, पारजी, गोंडी जो गोंडी ट्राइब्स बोलती है, फिर कोलामी, तेलुगु एरिया में पारजी, कुई, गडाबा, तेलुगु, फिर कन्नड़ा, तमिल, मलयालम। अब ये कन्नड़ा के बेसिकली कर्नाटका के वेस्टर्न साइड में तुलु एंड कोडवा आपको इधर दिख रहा है, राइट। एंड तमिल आपको नॉर्थन श्रीलंका में भी, एंड श्रीलंका के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स में भी तमिल वाला एरिया दिख रहा है। तो ये सारे द्राविडियन लैंग्वेजेस है, सारे का नाम आप ध्यान दीजिएगा, राइट। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। ए वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।